हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज बाल विकास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे जेडपीडी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, जिसमें वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ठीक है, तो आज का 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस तरह से प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो उसमें सारे जो वीडियोज हैं वो सब टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन से को रिलेट करते हैं। साथ ही अगर आप लोग पेडागॉजी सेक्शन भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे उपलब्ध है, आसानी से देख पाओगे। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की के 10 प्रमुख यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले एक निर्देश दिया हुआ है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ठीक है, अब इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा, जो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग के बारे में बात करते हैं। पहले का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सोच लिया, इसका आंसर डी होगा, एक सामाजिक गतिविधि है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्माणवाद के आधारों में से एक है। ठीक है, यह सामाजिक संपर्क, आधार, अधिक जानकार अन्य और समीपस्थ विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में 3 प्रमुख विषयों को बताते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर डी है, एक सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और खासकर हिंदी वगैरह में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें विलोम और आपको समानार्थी, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें सीडीपी में सबसे उपयुक्त ही पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस यहाँ पे क्या दिया है, जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में देखते हैं, या फिर निष्क्रिय आवृत्तियों की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, बी नंबर, या फिर सी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, या फिर कौशलों का अर्जन करना। बताइए यहाँ पे जीन पियाजे महोदय एवं ले वाइगोत्स्की जो कि संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ये दोनों जो हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये दोनों आपकी जो संरचनावादी अधिगम है, कंस्ट्रक्टिव, ये जो दोनों हैं लर्निंग को किस प्रकार देखते हैं। यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ठीक है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। सेकंड का आंसर सी नंबर। सक्रिय जुड़ाव द्वारा क्या होता है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का अर्थ है कि बच्चा विधि करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस अपना रहा है। एक बच्चे को कक्षा में सक्रिय रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ले वाइगोत्स्की के अनुसार ध्यान डाट डाट मानसिक क्रियाओं में से एक है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार जो आपका ध्यान होता है, कंसंट्रेशन या अटेंशन, डाट डाट मानसिक कार्यों में से एक है। तो उच्चतर, मुख्य, प्राथमिक या माध्यमिक यानी सेकेंडरी, यहाँ पे हायर, मुख्य यानी प्राइमरी, प्राथमिक यानी एलिमेंट्री और माध्यमिक यानी सेकेंडरी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें जो आपका अटेंशन है, ध्यान है, वह मानसिक कार्यों, डाट डाट मानसिक कार्यों में से एक है। किस प्रकार के मानसिक कार्यों में से एक है? यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक, सी नंबर। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार ध्यान, संवेदना, धारणा और स्मृति एक बच्चे के प्राथमिक मानसिक कार्य हैं। ठीक है, उनके अनुसार प्राथमिक मानसिक कार्य है ध्यान, संवेदना, धारणा, स्मृति एक बच्चे की प्राथमिक मानसिक कार्य हैं। जैसा कि समाजशास्त्री वातावरण में बातचीत होती है, ये सब प्रभावी मानसिक प्रक्रियाओं या रणनीतियों में से विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थर्ड का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक रचनाकार थे, जो प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए,
सामाजिक सांस्कृतिक विकास यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाइगोस्की जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और एक सामाजिक रचनाकार, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो ये प्रसिद्ध थे, फेमस थे किसके लिए, किस थ्योरी के लिए, नैतिक विकास पे काम किया है उन्होंने, या फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पे काम किया है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे काम किया है। थर्ड फोर का यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक रचनाकार यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पे 5 देखिए, यानी व्यक्तिगत वाक्य के संदर्भ में, इंडिविजुअल्स जो आपके टॉक होते हैं, बात होते हैं, के संदर्भ में बच्चे स्वयं से क्यों बातचीत करते हैं। यहाँ पे बताना है, जो व्यक्तिगत वाक्य के संदर्भ में बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे माता पिता के ध्यान को उन पर आकर्षित करने के लिए अपनी बोली का प्रयोग करते हैं, या फिर बच्चे प्रकृति में बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, या फिर बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देश देने में अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बताना है, व्यक्तिगत वाक्य के संदर्भ में बच्चे स्वयं से क्यों बातचीत करते हैं, यानी यहाँ पे स्वयं से बातचीत करना है, प्राइवेट स्पीच की बात की जा रही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट स्पीच की बातचीत क्यों करते हैं बच्चे अपने से? यहाँ पे 5 का आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर। बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देश देने में अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। इसको किसने बताया था? वाइगोस्की महोदय ने, ठीक है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बच्चे जो है अपनी क्रियाओं को निर्देश देने के लिए अपनी बोली का प्रयोग करते हैं, अपने आप में ही बातचीत करते रहते हैं और अपने कार्यों को करते रहते हैं। यहाँ तो जो व्यक्तिगत वाक्य है, यानी प्राइवेट स्पीच है, वह अपने क्रियाओं को निर्देश देने के लिए करते हैं। 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक और निर्देश दिया गया है, सबसे उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों को लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है? निजी भाषा, ठीक है, निजी भाषा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी प्राइवेट स्पीच। शब्दावली का प्रयोग पहली बार डार्ट द्वारा किया गया था। जो आपकी प्राइवेट स्पीच है, उसको पहली बार किसने प्रयोग किया था, ये बताना है, ठीक है। कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, एरिक एरिक्सन ने, या फिर जीन पियाजे। 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, वाइगोस्की महोदय ने। प्राइवेट स्पीच की सबसे पहले बात किसने किया है? वाइगोस्की ने। यह स्वयं के लिए, प्राइवेट स्पीच होता क्या है? यह स्वयं के लिए संचार, आत्म मार्गदर्शन और व्यवहार के आत्म नियमन के लिए कही गई बातें होती हैं, यानी स्वयं को सेल्फ डायरेक्टेड करते हैं बच्चे इसके माध्यम से, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। 6 का आंसर बी। और जबकि पियाजे महोदय इसको क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं और पियाजे ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, इसी चीज को, ठीक है। 6 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। वाइगोस्की ने जेडपीडी की अवधारणा दी थी, ठीक है, लेकिन जेडपीडी का पूरा नाम यहाँ पे आपको बताना है। जेडपीडी के बारे में बात नहीं करना है, बल्कि उसके फुल फॉर्म के बारे में बात करना है, जिसको किसने दिया था? वाइगोस्की महोदय ने दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जोन ऑफ पीरियाडिक डिस्ट्रीब्यूशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। 7 का यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? जेडपीडी का फुल फॉर्म। 7 का आंसर क्या होगा? ये काफी आसान है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी
में दी गई मदद की एक अस्थायी संरचना है। व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी में दी गई जो मदद होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, मचान जो होता है, कि एक अस्थायी संरचना क्या है? सहायता प्राप्त अध्ययन, पारस्परिक शिक्षण, कुलीन अध्यापन, स्कैफोल्डिंग। 8 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? एट का आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग जो होता है, यानी जो सहयोग होता है मोर नॉलेजेबल अदर से, एमक्यू के माध्यम से, मोर नॉलेजेबल अदर जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, बच्चों से जो ज़्यादा जानते हैं उनके माध्यम से, जो व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में दी गई मदद की एक अस्थायी संरचना है, एक मचान है। ये रेगुलर नहीं बल्कि एक कुछ समय के लिए होता है। उसको किस रूप में जाना जाता है? स्केप होल्डिंग के रूप में। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसके लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं ना, चढ़ने के लिए। ये कुछ समय के लिए किया जाता है, फिर जब जैसे ही घर बन गया उसके बाद वो सीढ़ियाँ हटा ली जाती हैं और फिर एक परमानेंट घर तैयार हो जाता है। इसलिए घर बनाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ या आसपास के लिए स्कैप फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिए शुरू में स्कैप फोल्डिंग की जरूरत होती है। 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च क्रमी चिंतन कौशल यानी हॉट्स। ठीक है, हॉट्स का हिंदी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न डॉट डॉट की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? हॉट्स पर आधारित क्वेश्चंस। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, तब तक आप लोग आंसर देखो। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये आपका हॉट्स का फुल फॉर्म है। यहाँ पे बताइए 9 का आंसर क्या होगा? उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं? नियम सूत्रों की, एल्गोरिदम की, संकेत चित्रों की, या कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। 9 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो जो आपके उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न होते हैं वो आपके नियमों और सूत्रों के ज्ञान की मांग करते हैं, यानी ए नंबर। ठीक है, और हॉट्स का फुल फॉर्म हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी उच्च क्रमिक चिंतन कौशल। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर जेरोम ब्रूनर ने प्रतिनिधित्व के डॉट डॉट तरीकों का प्रस्ताव दिया था। जो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जेरोम ब्रूनर महोदय ने प्रतिनिधित्व के कितने तरीकों पर प्रस्ताव दिया था? 2 तरीकों पे, 3, 5 या 8 तरीकों पे? ब्रूनर महोदय के बारे में बात करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा, काफी सभी को पता होगा, 3 प्रकार से दिए थे। कौन कौन से दिए थे? इनका ये सबसे पहले था इनएक्टिव फेज था, और सेकेंड में क्या था? आइकोनिक, और थर्ड में सिंबॉलिक। ये 3 स्टेज थी। तो जेरोम ब्रूनर ने प्रतिनिधित्व के यानी रिप्रेजेंटेशन के 3 स्टेज दिए थे, जो कि यह इनएक्टिव यानी एक्शन बेस्ड पे था। एक्शन बेस्ड क्रियाकलाप होता है। आइकोनिक में क्या होता है? इमेज बेस्ड क्रियाकलाप होती है इसमें। और सिंबॉलिक में लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से जेरोम ब्रूनर का ये 3 प्रकार से प्रतिनिधित्व के तरीकों को दिया था। तो आपका ये वाइगोस्की एंड जेडपीटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। 10 क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन थे, टॉपिक से रिलेटेड थे, को रिलेटेड थे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का 10 में 10 मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर एक बार सेव कर लेना।